अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि ऐसा शख्स कि जो किसी बंदे से मोहब्बत करता है और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर करता है, अल्लाह की रजा के लिए, दुनियावी मफाद नहीं है, कोई लालच नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए किसी शख्स से मोहब्बत करता है कि मैं इसको फायदा पहुंचाऊंगा अल्लाह की रजा की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, जाती मफाद कोई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे शख्स को भी ईमान की मिठास नसीब होती है। एक और हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह, ऐसे दो शख्स जो अल्लाह की खातिर आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखा हुआ है, दोस्ती रखी हुई है अल्लाह की रजा की खातिर, जाती कोई मफाद नहीं है, जरा बराबर कोई मफाद नहीं है। नबी इस्लाम ने फरमाया ऐसे जो दो लोग हैं क़यामत में अल्लाह ताला इनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। ये कोई मामूली चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए किसी शख्स को दूर दराज का सफर करके मिलने के लिए जाता है, दूर दराज का सफर करने के लिए अल्लाह की रजा के लिए मिलने जाता है, जाती मफाद कोई नहीं है, अल्लाह ताला रास्ते में एक फरिश्ते को बिठा देते हैं। अब ये हदीस है, फरमाया कि एक शख्स ने सफर किया किसी दोस्त को मिलने के लिए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ने रास्ते में फरिश्ते को बिठा दिया, रास्ते में जा रहा था तो फरिश्ता इंसानी शक्ल में बैठा, उसने उसको रोका और पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? उसने कहा फलां शख्स है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं, उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जा रहा हूं। तो फरिश्ते ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई काम है उससे? उसने कहा कोई काम नहीं है। अच्छा ये इतना सफर करके उसके पास जा रहे हो, उसका कोई एहसान है तुम्हारे ऊपर कि जिसका बदला चुका रहे हो? उसने कहा कोई एहसान नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जा रहा हूं, जाती मुफाद कोई नहीं है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं जैसे तुम उस शख्स से मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, अल्लाह भी तुमसे ऐसे मोहब्बत करता है। हमारा मकसद ना हो, हम तो किसी से बात ही ना करें, हम तो सलाम भी नहीं करते जाती मफाद के बगैर, ईमान की मिठास कहां से आए?